छात्र पीडीएस ग्रुप पतुल की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। मित्रों, इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हम मित्र जब बाहर समाज में निकलते हैं तो कैसे हमें मित्र को चुनना चाहिए। तो हम 2 पैराग्राफ पर चर्चा किए थे, आज तीसरा पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये भी बताया गया कि इनका संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद 2-3 प्रश्न और बताया गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ पर। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहाँ पर लेखक महोदय बता रहे हैं कि ऐसे मित्र को बताया जा रहा है, ऐसे मित्र को हमें सहायता लेनी चाहिए जो हमें उच्च और महान कार्यों में अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को ऐसे उत्साहित करें कि वो भी व्यक्ति जो साहस पा करके वो भी अपने कार्यों को आसानी पूर्वक कर जाए। ऐसे हमारे लेखक महोदय बता रहे हैं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा, किससे पूरा होगा? जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, जो बिल्कुल दृढ़ चिंतावान होगा, सत्य संकल्प रखता होगा, वही से यह मित्र की खोज हो सकती है। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रखना चाहिए। कैसे? जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिसमें वह मुझसे अधिक आत्मबल हो, आत्मनिर्भर हो, मुझसे अधिक उच्च विचार वाला हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने का मतलब यहाँ पर है सहारा लेना। जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ करके तभी वह जो है आगे बढ़े थे। और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। मित्र ऐसे होना चाहिए कि जो बिल्कुल हृदयवान हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो और सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ दे मित्रों। यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे वो हमारे साथ, वो मित्र किसी प्रकार के हमें धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। जो ऊपर बात अभी बताया गया, मित्र का कर्तव्य और सत्यनिष्ठ, उसके बाद पल्ला की तरह पकड़ना, उसी के संबंध में जान पहचान वालों को संबंध में भी ठीक है कि लोग ऐसे ही जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन में उत्तम आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यप उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है, उनका जीवन बहुत थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना हमें कोई सहानुभूति दे सकते हैं, ना हमें धाड़स बांध सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। ऐसे मित्र की हमें कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। उनसे कुछ हानि नहीं होगी
उनसे लाभ भी नहीं होने वाला है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, बहुत होगी हानि। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा कि आप थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। उसके बाद यदि हम ये भी अपने आप को दुर्भाग्यवश बहुत बढ़ रही है कि जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं को नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, बोली बोलते हैं, सिगरेट और धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार सोचनी जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों से सच्चे आनंद में कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर धरोहर है और न ही मनोहर व्यक्ति वाले कवि हुए, और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता उमंगे उठाती है। तो यहाँ पर लेखक जी बहुत अच्छे बातों को बताएं कि गरीब धुआं उड़ाते, ठट्ठा मारते, आनंद कोसों दूर छोड़ देते हैं, ऐसे मित्र की गणना आज लोग कर रहे हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में कलकल के मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिसकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचरों कुत्सित विचारों में कुलसित है, ऐसे प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए, ऐसे लोगों की साथ ना करना चाहिए जो रात दिन सिगरेट पीते हो, धुआं उड़ाते हो और अपने माता पिता घर परिवार सबको भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे समाज में उनकी मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आगे हम देखेंगे पहला एक ग्राफ जो अभी बताए कि मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है, डाट डाट डाट, उसमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। इसकी हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, उसके बाद इनका प्रसंग बताएंगे और इनके 2-3 प्रश्न हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मित्र का कर्तव्य। डाट डाट डाट, किसी प्रकार का धोखा ना होगा। उसके बाद हम संदर्भ देखेंगे। वही पिछला है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से
उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब व्याख्या देखेंगे। लेखक कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक कहीं मित्र की सहायता करे, कहीं मित्र की सहायता करे, उसका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने को निराश न रखे, और अपनी शक्ति से भी कई गुना कार्य कर सके। मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों एवं
सत्य संकल्पों वाला होता है। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसमें हमसे अधिक साहस एवं आत्मबल देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए इनकी व्याख्या करते हैं। लेखक कहता है कि किसकी व्याख्या करते हैं? मित्रता का कर्तव्य डट डट किसी प्रकार का धोखा ना हो। लेखक कहता है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, लेखक महोदय कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक कहीं मित्र की सहायता करे, उनका साहस उत्साह बना रहे, वह अपने को निराश न रखे और अपनी शक्ति से भी कई गुना कार्य कर सके। मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों एवं सत्य संकल्पों वाला होता है। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसमें हमसे अधिक साहस एवं आत्मबल विद्यमान। व्याख्या देखते हैं उसके आगे। जो समाज में आदरणीय और मान्य हो, हृदय से निर्विकार हो, मृदुभाषी हो, एवं सत्यनिष्ठ हो, तथा सभ्य एवं परिश्रमी हो। इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है। अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। के मित्रों को ही
वास्तविक मित्र माना जा सकता है। जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी। छात्रों देखेंगे कि जो समाज में आदरणीय और मान्य हो, हृदय से निर्विकार हो और मृदुभाषी हो, मृदु भाषा वाला हो एवं सत्यनिष्ठ हो, सत्यवादी हो तथा सभ्य एवं परिश्रमी हो, इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है, अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को ही वास्तविक मित्र माना जा सकता है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी। इसको हम मित्र मानते हैं। आगे इनके कुछ प्रश्न हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। है मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? मित्र के कर्तव्य हैं, उत्तर में लिखेंगे। उचित और श्रेष्ठ कार्य में सहायता करना मित्र का कर्तव्य होता है। दूसरा प्रश्न है, मित्र किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे। देखेंगे, हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए। जो समाज में आदरणीय हो, मृदुभाषी हो, परिश्रमी हो और सभ्य हो। ऐसे मित्र, इस प्रकार के मित्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, तीसरा कहता है, गद्यांश
में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मन बढ़ाना। उत्तर में देखेंगे, पहला है, ये तो शब्द था और इसका अर्थ बताया जाएगा, फिर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। शब्द था कि मन बढ़ाना, मन बढ़ाना, इसका अर्थ होगा उत्साहित करना। क्या होगा? उत्साहित करना। और वाक्य में जो प्रयोग हुआ इसको कह सकते हैं कि जामवंत ने हनुमान को, जामवंत ने हनुमान को मन इस प्रकार बढ़ाया कि समुद्र लाग कर लंका जाने के लिए तैयार। ये था। तो पहला प्रश्न था, छात्रों मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए? मित्र के कर्तव्य है उचित और श्रेष्ठ कार्य में सहायता करना। मित्र का यही कर्तव्य होता है। मित्र किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, मृदुभाषी हो, परिश्रमी हो और सभ्य हो। और तीसरा प्रश्न था, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला था मन बढ़ाना, उत्साहित करना, जिसका अर्थ होता है जामवंत ने हनुमान को मन इस प्रकार बढ़ाया कि समुद्र लाग कर लंका जाने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए। अगला एक और है, उसकी हम चर्चा करते हैं। शब्द था पल्ला पकड़ना, उसी नीचे पल्ला पकड़ना, तो इसका अर्थ होगा सहारा लेना। वाक्य में प्रयोग किया गया, सुग्रीव ने बलि से मुक्ति पा, सुग्रीव ने बाली से मुक्ति पाने के लिए राम का सहारा लिया या राम का पल्ला पकड़ा। तो छात्रों, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। प्रयुक्त गद्यांश में शब्दों को अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए, तो दोनों बता दिया गया। अब उसके बाद अगला पैराग्राफ की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सभी लोग एक पैराग्राफ की जो है इनकी रेखांकित व्याख्या सहित संदर्भ सहित प्रश्न के हमारे इस नंबर पर उसको हल करके या लिख करके इस नंबर पर भेज देंगे 930500 9759
अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस नंबर पर इसका समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।